नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है फिलोसफिकल गेमर। आज की वीडियो थोड़ी सी यूनिक होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम कुछ ऐसी चीज़ों पे बात करेंगे जो बहुत ज़्यादा हम लोगों के दिल के करीब होगी, और खासकर उन लोगों के दिल के करीब जो कैरियर ढूंढ रहे हैं या फिर अपने आप को इवॉल्व करना चाहते हैं कैरियर वाइज, प्रोफेशनल वाइज। रिजेक्शन। इमेजिन करिए आपको एक कोई टास्क मिला, आपने उस टास्क में मन लगाया, ढंग से हर चीज़ को लिखा, फिर उसे रिजेक्ट कर दिया गया। उस वक्त आपके दिमाग में साला 100 बातें घूम रही होती हैं। क्यों, क्या रिजेक्ट, रीज़न क्या था, और मैं इम्प्रूव कैसे करूं, मैं कुछ किसी चीज़ के काबिल हूं भी कि नहीं, बार बार रिजेक्ट होता जा रहा हूं। ये लास्ट के दो क्वेश्चन है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोग कहते हैं कि एक्सेप्ट रिजेक्शन, रिजेक्शन से कुछ नहीं होता। जिसके लाइफ में बहुत ज़्यादा रिजेक्शन आए हैं ना, जो एक्चुअली मेहनत करता है फिर उसका काम रिजेक्ट हो जाए, जो उसका पेन होता है ना, वो और कोई समझ नहीं सकता। और ख़ास बात ये, रिजेक्शन ऐसी चीज़ है, आई थिंक सभी के लाइफ में आया है। हर किसी को इस चीज़ को सहन करना पड़ा है कभी ना कभी। यही बात, इसके बारे में बार बार मैं सोचता रहता हूँ कि रिजेक्शन कितना इम्पोर्टेंट होता है, पर साला कितना पेनफुल भी होता है। दिक्कत तब आती है जब रिजेक्शन का रीज़न क्लियर नहीं होता। आप ये सोचते हो क्यों करा गया मेरे को रिजेक्ट, क्या रीज़न था, काम पसंद नहीं आया कि क्या। कभी कभार आपको रिजेक्शन का रीज़न भी मिल जाता है, तो ऐसे रीजंस के कारण आपको रिजेक्ट करा जाता है जिन पर आपके कोई कंट्रोल नहीं होगा। हो सकता है आपको इन्फॉर्मेशन भी ना दी गई हो। ये चीज़ दिमाग में घूमती रहती है, घूमती रहती है, घूमती रहती है, घूमती रहती है। उस वक्त क्या कर सकते हैं हम? सबसे बड़ा इशू ये है, उस वक्त क्या करा जाए जब रिजेक्शन इतना, मतलब एक सेकेंड, रिएक्शन जब इतना ज़्यादा दर्दनाक हो और कोई क्लियर पिक्चर नज़र नहीं आ रही हो। लोग कहते हैं जस्ट योर सेल्फ ऑफ, और उठो और साला काम पे लग जाओ अपना, ये चीज़ मैटर नहीं करती। पर अगर सच्चाई देखी जाए तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। इससे उभरने का सिंपल तरीका जो मुझे है ये है, अपने ध्यान को डाइवर्ट करो, चीज़ों को पढ़ो, समझो। क्योंकि क्यों रिजेक्ट हुए हो उसके बारे में आप सोचते रहोगे ना तो पागल हो जाओ। अगर आपको रीज़न मिल भी गया ना, और आप उस रीज़न को समझ के इम्प्रूव भी करने की कोशिश करोगे, तो आपको ये भी पता नहीं अंदर से चल पाएगा कि साला मैंने इम्प्रूव करा है कि नहीं, ये किससे पूछूं। हमारे जो राइटिंग के फील्ड में होते हैं उनमें ये ज़्यादा दिक्कत आती है कि इम्प्रूव हमने करा तो कैसे पता लगा हमने उस चीज़ को इम्प्रूव करा है। तो मेरे को सबसे आसान और अच्छा तरीका इसमें क्या लगता है, जो मुझे समझ में आया सही मायनों में, वो ये था कि बस आंखें बंद करो, अपने काम पे फोकस करो और नेक्स्ट टास्क पे फोकस की ओर देखो। क्योंकि एक ही चीज़ पे आप पॉन्डर करते रहोगे तो आपका कुछ नहीं होने वाला। सबसे ख़तरनाक बात ये होती है रिजेक्शन की, कि किस टाइम आपका रिजेक्शन हो रहा है। अभी जैसे 2026 आ गया है, और एआई के कारण आप में से कई लोग होंगे जो जूझ रहे होंगे नौकरियों को लेके, क्या करें लाइफ के अंदर।
सब कुछ ही जब रिप्लेस होने की बात होती है तो आदमी क्या कौन सा स्किल इम्प्रूव करने के बारे में सोचे। और अगर आप बिगनर लेवल है तो आपके दिमाग में ये चलता होगा कि भाई बढ़ने का फ़ायदा क्या है आगे। तो इसमें क्या करा जाए बोल, अब यही है कि आप जो चीज़ आप कर सकते हैं, जो चीज़ आपके कंट्रोल में है, आप उस पर फोकस करिए। उस चीज़ पे फोकस करिए जो आपके कंट्रोल में है, क्योंकि एंड ऑफ द डे आप उन्हीं चीज़ों को बदल सकते हैं जो आपके कंट्रोल में है। और अगर आप ज़्यादा डेस्परेट हैं कुछ करने के लिए तो ना उन चीज़ों पे ध्यान दीजिए जो आपको थोड़ा जल्दी आउटपुट दे सकती हैं। आज की डेट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम लोगों के बीच में हो गई है कि रिजेक्शन की, हर कोई फ्रीलांसर बनने में तुला हुआ है। काफ़ी लोगों ने कह दिया कि सब अपने बॉस बनो भाई, ये करो वो करो। पर प्रॉब्लम ये है ना, अपना बॉस बनने का रियलाइजेशन भी तभी आता है अगर आप प्रोफेशनल लाइफ में थोड़ा जी चुके हैं और हर सब की बात होती भी है लीडर बनने की। तो सबसे सेल्फ नोइंग की बात यही होती है। आप ये जानिए आप किस चीज़ में अच्छे हैं और अपने एक्सपेक्टेशन रियलिस्टिक रखिए बस। ये बात हुई रिजेक्शन की। अब कई बार होता है आपको, आपने कुछ काम करा, कोई टेस्ट दिया, उसका वेटिंग पीरियड बहुत लंबा है। मतलब आपको पता नहीं है क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, आंसर क्या होगा। लोग कहते हैं कि भाई काम करो, फल की चिंता मत करो, और सही बात भी है कि इसी उससे जीना चाहिए। पर आपके लाइफ में अगर कुछ और करने के लिए हो ही ना फ़िलहाल उस टाइम पे, और ना सारा का सारे आपकी उम्मीद उस एक चीज़ पे जुड़ा होता है ना, तो ये चीज़ सोची नहीं जाती है बार बार। अब इससे डील करने का तरीका सिंपल क्या है, इससे डील करने का सिंपल तरीका है कि आप काफ़ी जगह टेस्ट दीजिए, हर जगह हाथ पसारिए। समझो आपका एक टेस्ट का रिज़ल्ट ख़राब आया, तो आप ना दूसरे टेस्ट से उम्मीद लगा सकते हैं, हाँ यार इसमें अच्छा है। दूसरे टेस्ट का ख़राब आया, तीसरे से। और अगर आप मल्टीपल टेस्ट दे रहे हैं तो आपको अंदर से ये रहेगा कि अगर समझो नेगेटिव फीडबैक ही आता है तो आपको थोड़ा सा अंदेशा, क्या पता कोई फीडबैक देने वाला ये दे दे कि आप में कहाँ कमी रह गई है। और सबसे बड़ी पावर जो है ना आपके पास यही होती है, ये जानना कि आप में कहाँ कमी रह गई है, क्योंकि इसी तरीके से आप अपने आप को इम्प्रूव भी कर सकते हैं। और ये है सबसे पेचीदा बात जानने के लिए। ये चीज़ होता है रिजेक्शन और वेटिंग का सबसे बड़ा सार। बेसिक आपको डर लगेगा, चोट पहुंचेगा। अब लोग बात करते हैं, मुझे ना नॉर्मल तरीके के व्यूज़ होते हैं, लोगों के पसंद उतने नहीं आते। कोई काफ़ी लोग ना उस पोजीशन में आ रखे होते हैं जो जिनको रिजेक्शन का बहुत पेन हुआ पर उन्हें ट्राई करना नहीं छोड़ा, और एक चीज़ उनको मिल गई, हाथ में आ गई, उसमें वो सक्सेसफुल हो गए। उसके बाद वो ये भूल जाते हैं कि वो उस रिजेक्शन का पेन क्या था।
ऐसी अगर आप आज अनसक्सेसफुल हैं और कल आप रिजेक्ट हुए और उसके बाद आपको कभी सक्सेस मिला, आप ये भूल जाएंगे कि रिजेक्शन का पेन क्या होता है, या बार बार कोई रिजेक्ट होता है उसका पेन क्या होता है। तरीका यही है कि आप बार बार ट्राई करते रहो अगर रियलिस्टिक देखा जाए। अब प्रॉब्लम आ जाती है उसमें मोटिवेशन कैसे आए। दो चीज़ें हैं इसको फिक्स करने की। एक तो ट्राई करने वाले एलिमेंट को ना आप जोड़ना छोड़ दो। ट्राई करने वाले पार्ट को आप ना मोटिवेशन से जोड़ना छोड़ दो, एक डिसिप्लिन ले लो। और ना रिजेक्शन और फेलियर को ना एक ना नेसेसरी एलिमेंट ऑफ योर लाइफ समझो कि ये तो गड़बड़ होएगी। अपने दिमाग को ट्रेन कर लो कि गड़बड़ होने वाला है, उस हिसाब से आगे नेक्स्ट स्ट्रेटजी अपनी अपनाते रहो। इसमें ये फ़ायदा होता है अगर पॉजिटिव या नेगेटिव आपकी लाइफ में कुछ भी हो ना, आपको कम फ़र्क पड़ेगा। एक और चीज़ समझिए, आप एक राइटर हैं और आप एक कंटेंट रिजेक्ट हो गया है फॉर अ जॉब एज अ सैम्पल, तो उसे आप फिक्स करके एक पोर्टफोलियो में कन्वर्ट कर दीजिए। आप इससे क्या होगा, आपका वो रिजेक्शन एक तरह का इंस्ट्रूमेंट बन जाएगा आपके कैरियर को आगे बढ़ाने का। लेकिन ये चीज़ तभी वाजिब होती है अगर आपको पता हो कि आपको रिजेक्शन क्यों आया है। इम्प्रूव करने के लिए आपको अपनी कमियों का पता होना चाहिए। अब ये रियलिटी जैसे आपको पता एक और आती है, इसके बाद मैं बार बार ट्रैवल कर रहा हूँ कि आपको हमेशा ये नहीं पता होगा कि रिजेक्शन आया क्यों है। कोई ना फीडबैक नहीं देता। अगर आपका रेज्यूमे रिजेक्ट हो जाता है, ज़्यादातर फीडबैक नहीं देते। वो यही बोलते हैं, यू आर नॉट फिट फॉर आवर कंपनी। अब इसमें क्या करना है, तो आप ना इन चीज़ों को इग्नोर करना सीखना पड़ेगा। टफ होता है, और आप अपने अंदर आपको ये एक्सपेक्ट करना पड़ेगा, कुछ लोग जो आपको फीडबैक नहीं देते हैं ना आपको इम्प्रूव करने के लिए, आप ये समझिए अगर वायदे पे उनके साथ आप जुड़ जाते तो आपकी वैल्यू कोई नहीं रखते। उनको सिर्फ रिजल्ट से मतलब है, उनको सिर्फ आपके अच्छे या बुरे से कोई मतलब नहीं। जो आपको फीडबैक देते हैं वो आपको थोड़ा वैल्यू देते हैं, हाँ भी क्या गड़बड़ आई। ये बहुत ही डिफ़िकल्ट लाइन है सोचने वाली, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। नई चीज़ें ट्राई करते रहिए, एक्सपेक्ट करिए कि गलतियां होंगी और फेलियर्स का सामना आपको करना पड़ेगा, पर तब भी आगे बढ़ते रहिए। एक फेलियर से दुनिया ख़त्म नहीं होती, दो फेलियर से दुनिया ख़त्म नहीं होती, तीन फेलियर से दुनिया ख़त्म नहीं होती, और 100 फेलियर से भी दुनिया ख़त्म नहीं होती है। तो बस आप का गोल यही है, आगे बढ़ते रहें। Processing plant with its own quarry. That So centrifuge? this is the Sure, take a reality while of without how its to support actually pipeline. deal with rejection really। Guess we all need a hand up, right? और अब मैं फोकस करता हूँ इस, क्या कहते हैं, इस जगह को एक्चुअली कब्जा करने में। हद से ज़्यादा ही टर्रेट्स हैं यहाँ पे। अब इसमें देखिए, इस गेम के अंदर भी ट्राई अगेन का है भाई साहब। फक।
लेकिन ना हर चीज़ हमको इसमें इम्प्रूवमेंट देखना भी आसान है, कहाँ कहाँ गलती हो रही है वो भी आसान है जानना। तो होपफुली ये वीडियो रिजेक्शन से रिलेटेड आपको अच्छी लगी होगी। बाद में मिलते हैं।